जय श्री राम कृष्ण हरि साई राम जी। सभी साईं भक्तों को कैसे हैं आप। आई होप बाबा की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। और बताइए कैसी चल रही है आप सबकी लाइफ, और लाइफ में क्या क्या चेंजेस आए हैं। कुछ चेंजेस आए हैं या फिर वैसे की वैसी ही है, और आपने चेंजेस लाने के लिए क्या क्या किया है अभी तक, ज़रूर बताना। क्योंकि ये मंथ अभी ख़त्म होने वाला है, और अभी नहीं स्टार्ट किया तो कब स्टार्ट करोगे अपने जीवन को बदलने के लिए। बताइए। अगर अभी तक स्टार्ट नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से स्टार्ट कीजिए और अपने जीवन को बदलने की कोशिश कीजिए। अगर आप कोशिश नहीं करेंगे तो आपके जीवन को कोई नहीं बदल सकता, और अगर आप कोशिश कर लेंगे तो आप अपने जीवन को ज़रूर बदल लेंगे। ये डिपेंड करता है आप पर कि आपने अपने जीवन को कैसे बदलना है। चलिए, आज का ये वीडियो इसी बात पर केंद्रित है कि आपकी सोच और ये कैसे तुम्हारी ज़िंदगी बदल सकती है। इसीलिए इस संदेश के साथ बने रहिएगा। आइए बढ़ते हैं आज के इस दिव्य संदेश की ओर। साईनाथ कहते हैं कि हर व्यक्ति के जीवन में उसकी सोच का एक बहुत बड़ा महत्व होता है। सोच एक साधारण शब्द है, लेकिन इसका प्रभाव असाधारण होता है। जब आप अपनी सोच को पॉजिटिव दिशा में मोड़ते हैं तो आपकी दुनिया भी पॉजिटिव बन जाती है। इस बात को समझना ज़रूरी है कि आपकी सोच ही आपके जीवन की असली ताकत है। सोच को एक बगीचे की तरह समझो। अगर आप जीवन की असली ताकत है, अगर आप उसमें अच्छे विचारों के बीज बोओगे तो वह खुशहाल फूलों और फलों से भरा जाएगा। लेकिन अगर आप उसमें नेगेटिव थॉट के बीज बोओगे तो सिर्फ कांटे और झाड़ियाँ ही उगेंगी। तो ये पूरी बात इस बात पर निर्भर करती है कि आप सोच विचार कैसे करते हैं। आपने सोचने के तरीके को बदलो और अपनी दुनिया बदलते हुए देखो। आपकी सोच एक आदत है और आदतों को बदला जा सकता है। सोच जब भी तुम्हें कोई मुश्किल आती है तो आपका पहला ख्याल क्या होता है? क्या आप हार मान लेते हो, या फिर आप सोचते हो कि इसे कैसे हल किया जा सकता है? महान लोग भी मुश्किलें झेलते हैं, लेकिन उनकी सोच का तरीका बिल्कुल अलग होता है। वह चुनौतियों को अवसर की तरह देखते हैं। जैसे थॉमस एडिसन, उन्होंने बल्ब का आविष्कार करने से पहले हजारों बार असफलता का सामना किया, लेकिन उन्होंने कभी नहीं सोचा कि ये एक असफलता है। उनकी सोच थी कि मैंने 10,000 तरीके खोज लिए हैं जो बल्ब जलाने के विषय में काम नहीं करते, तो इसीलिए हर परेशानी को एक अवसर की तरह देखना महान लोगों की सबसे बड़ी आदत है। सोच और सफलता दोनों परस्पर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आपकी सोच का आपकी सफलता पर सीधा प्रभाव पड़ता है। अगर आप सोचते हो कि आप सफल हो सकते हो तो आप वाकई सफल हो जाओगे, क्योंकि आपकी सोच आपके कार्यों को प्रभावित करती है, और आपके कार्य ही आपको सफलता की ओर लेकर जाते हैं। जिंदगी में हर दिन एक नया अवसर होता है, लेकिन क्या आप उस अवसर को देख पाते हो? ये आपकी सोच पर ही निर्भर करता है। अगर आपने सोच लिया कि आप कुछ कर सकते हो, आपके दिमाग की सारी ऊर्जा और एकाग्रता उस लक्ष्य को हासिल करने में लग जाती है। जैसे कि नेपोलियन हिल ने कहा है, जो दिमाग सोच सकता है और विश्वास कर सकता है वो उसे हासिल भी कर सकता है। अर्थात
आपके दिमाग की सोच और विचार करने की शक्ति इस बात पर पूरी तरह से केंद्रित हो जाती है कि आप जीवन में करने की शक्ति कि आप जीवन में लक्ष्य प्राप्त कर पाओगे या नहीं। लेकिन हर दिन हमारी सोच को नकारात्मकता घेरने की कोशिश करती है। इसीलिए नकारात्मकता का आपकी सफलता से प्रत्यक्ष रूप से लेना देना है। लेकिन होता क्या है, हर दिन हमारी सोच पर हमारे नकारात्मक प्रभाव, नकारात्मक बातें पूरी तरह से उससे वंचित कर देती है सफल होने से। जो नकारात्मकता हमारे चारों ओर है, खबरों में, हमारे विचारों में, हमारे साथ के संगत करने वाले लोगों में और कभी कभी हमारे अपने घनिष्ठ मित्रों और परिवार के बीच में भी। तो इसीलिए हर प्रकार के नकारात्मक भाव से आपको दूर रहना है। इससे बचने का तरीका क्या है? अब बहुत से लोगों का ये प्रश्न आता है कि हम इस बात को तो जानते हैं कि नकारात्मकता, नेगेटिव थॉट्स हमारे जीवन के लिए बिल्कुल भी अच्छे नहीं है, लेकिन इससे बचा कैसे जाए? तो इसके लिए कुछ कदम बताती हूँ। सबसे पहला कदम है जागरूकता। आपको ये जानना होगा कि कब आपके मन में नकारात्मक यानी नेगेटिव थॉट्स आते हैं। दूसरा कदम उन विचारों को चुनौती देना, अर्थात उन विचारों को पूरी तरह से अपने जीवन में आने से रोकना। जब भी आपके मन में कोई नेगेटिव थॉट आए तो अपने आप से पूछो, क्या ये सच है? क्या मैं इस विचार को बदल सकता हूँ या सकती हूँ? इसके लिए आप एक छोटा सा उपाय कर सकते हैं। एक कॉपी ले लीजिए या फिर एक डायरी ले लीजिए और उसमें अपने नेगेटिव विचारों को लिखना शुरू करें। फिर हर दिन उस पर काम करें और उन्हें पॉजिटिव विचारों में तब्दील कर दें। क्योंकि ऐसा एक बहुत ही अद्भुत तथ्य है कि जब हम किसी परेशानी को लिख लेते हैं तो वह परेशानी लिखने मात्र से ही 50% कम हो जाती है। ये सच है, झूठ नहीं है। और जब आप एकाग्र भाव से उस परेशानी का हल ढूंढने का प्रारंभ करते हैं तो आप देखते हैं वो परेशानी तो इतनी बड़ी होती नहीं है जितनी आप उस परेशानी को मानकर चल रहे होते हैं। अगले कदम में सोच को नकारात्मक बनाने के लिए, सोच को पॉजिटिव बनाने के लिए कुछ उपाय जीवन में जरूर उठाने चाहिए। आपकी सोच को सकारात्मक बनाने के कई तरीके हैं। पहला तरीका, आभार व्यक्त करना। हर दिन सुबह उठकर 3 चीज़ें लिखें जिनके लिए आप आभारी हो, जो आपको लगता है कि आपके जीवन में ये सबसे अद्भुत चीज़ें हैं। इससे आपका दिमाग सकारात्मक यानी कि पॉजिटिव थॉट्स, पॉजिटिव चीज़ों पर ध्यान देना शुरू करेगा। ऐसा माना जाता है कि जिन चीज़ों को हम प्रत्यक्ष रूप से लिख लेते हैं उन पर हमारा ध्यान सबसे ज़्यादा केंद्रित होता है। दूसरा तरीका है उन चीज़ों को सोचना जो आप अपने जीवन में प्राप्त करना चाहते हो। अपना एक लक्ष्य बनाओ और हर दिन खुद को उस लक्ष्य को प्राप्त करते हुए कल्पना करो, इमेजिन करो। जितना भी आप इसे अपनी सोच में स्पष्ट रखोगे उतना ही आपका मस्तिष्क इसे वास्तविकता में बदलने के लिए काम करेगा। तीसरा तरीका, पॉजिटिव लोगों के साथ समय बिताओ जिनसे आपको पॉजिटिव वाइब्स आती है। जिन लोगों की सोच पॉजिटिव होती है उनके साथ रहकर आपकी सोच भी वैसी ही बनने लग जाती है। आपका जीवन कैसे बदलता है? आप अपनी सोच को बदलते हो तो आप अपना जीवन बदल सकते हो, क्योंकि अंततः आपका जीवन तो आपकी सोच का ही प्रतिबिंब है।
आप जो कुछ भी सोचते हो वही बनते हो। अगर आप सोचते हो कि आप जीवन में कमज़ोर हो तो आप कमज़ोर ही बन जाओगे। लेकिन अगर आप सोचते हैं कि आप बहुत ही शक्तिशाली हो तो दुनिया में किसी भी चीज़ को हासिल करने की क्षमता अपने आप आपके अंदर आनी शुरू हो जाएगी। जिस प्रकार से कहा जाता है कि आपके विश्वास आपके विचार बनते हैं, आपके विचार आपके शब्द बनते हैं, आपके शब्द आपके कार्य बनते हैं, आपके कार्य आपकी आदत बनते हैं, आपकी आदतें आपका मूल्य बनती है और आपके मूल्य ही आपकी नियति बनती है। तो बहुत ही अद्भुत शब्द है ये। तो सोच क्या रहे हो? अब ये वक्त आ गया है कि आप अपनी सोच को बदलो। जो भी आप करना चाहते हो, जो भी आप बनना चाहते हो, वह सब कुछ आपकी सोच से शुरू होता है। आपका सोच ही आपकी ताकत है। उसे पहचानो, उसे संवारो और अपने सपनों को हकीकत में बदलने के लिए प्रयास करो। याद रखिएगा, ये एक साईनाथ का संदेश है। आपकी सोच ही आपके जीवन का मार्गदर्शन करेगी। तो अब जीवन में सोचना कैसा? अपनी सोच को पॉजिटिव बनाओ और जीवन को बदलो। अगर आप तक भी ये संदेश, ये वीडियो पहुंची है तो निश्चित तौर पर साईनाथ ऐसी कामना करते हैं कि हर एक अनन्य दर्शक के जीवन में एक नया विकास उभर कर आए और हर व्यक्ति अपने जीवन में आगे बढ़ने की होड़ लेकर काम करे। हर व्यक्ति अपने जीवन में सफल हो सकता है। तो ये था आज का संदेश, आज का वीडियो। आशा करती हूँ कि आपको इससे कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा और आगे भी आप इस वीडियो पर अमल करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और जिसे भी इस वीडियो की ज़रूरत हो उस तक ये वीडियो ज़रूर पहुंचाइएगा। ये आपके साईनाथ का आशीर्वाद है। केवल अपने तक ही सीमित मत रखिएगा। जितना ही इस वीडियो को आप शेयर करेंगे उतना ही आशीर्वाद आप बाबा का पाएंगे। चलिए जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। जय साईं राम।